अरुण जेटली और उनके राज्य मंत्री रहे उस समय के जयंत चौधरी, ये देखिए, ये पूरी तरीके से रिकॉर्ड में है, ये वीडियो चल रहा है कि ये जयंत सिन्हा ने और उस समय के वित्त मंत्री रहे स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने ये कहा था कि ये 55% हक है। आप देख सकते हैं, ये झूठी बात आपने उठाई और आप कांग्रेस की बात करते हो। कांग्रेस तो सबके हक अधिकार की बात करती है, जियो और जीनो दो की बात करती है। ये पूरी तरीके से झूठी और फर्जी बात। जरूर मैं इतना कहूंगा, संपत्ति बटेगी, जरूर बटेगी। बटेगी किसकी? अडानी और अंबानी की संपत्ति बटेगी। हिंदुस्तान के गरीब लोगों में, गरीब आज जो कमजोर लोग हैं, घबराहट आज इनके कॉरपोरेट के लोग हैं, कॉरपोरेट वाले परेशान हैं कि अगर संपत्ति हम अडानी और अंबानी की मोदी जी नहीं बचा पाएंगे, इसलिए घबराहट में है। संपत्ति जरूर बटेगी, इंडिया गठबंधन आएगा, जरूर बांटा जाएगा। और आम गरीब आदमी जो परेशान, जो आपने 15 लाख कहा था नहीं दे पाए, हम देंगे गरीब लोगों को हक अधिकार, हम उनको उनका सम्मान दिलाएंगे। प्रत्याशी के रूप में मैं पहली बार आप सबसे रूबरू हो रहा हूँ। इसके पहले तो एक भाई परिवार हमेशा आपके बीच का ही हूँ, आपका भाई हूँ, पर जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे मैं आप सबसे पहली बार रूबरू हो रहा हूँ। निश्चित तौर से अभी हम लोगों ने अपने 5 जो हमारी योजनाएं हैं, नई योजना, इसका भी हमने जारी किया, पूरा का पूरा ये पत्र जारी किया है। और ये काशी के लोगों से जो अपील की है हम लोगों ने, वो आपके सामने हमने जारी किया है। अभी आप देख रहे हैं कि अभी चुनाव लगभग 35-36 दिन का है। 1 जून को वोटिंग होनी है यहाँ, आज शायद 25 तारीख है और 5 दिन इधर और एक 31 का महीना है, 36 दिन है करीब करीब पूरा। तो 36 दिन पहले आप देखिए कि आज भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी आप देखिए कि अभी गृह मंत्री और इनके पूरे भाजपा का पूरा अमला, मैं सुनील बंसल से लेके डिप्टी सीएम से लेके और मंत्री से लेके सारे लोग बनारस के अंदर कैंप कर गए और आके कार्यालय का उद्घाटन करके बड़ी बड़ी झूठी बात बोल कर गए। सबसे बड़ा प्रश्न इसमें यह उठता है कि आपके जब यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने, यहाँ के सांसद ने इतना काम किया है, इतना काम किया है, इतने लोगों को रोजगार दिया है, तो इतने परेशान क्यों हो भाई? तब तक केवल नामांकन करो और चले जाओ, तो काशी के लोग फिर चुनाव जिताकर आपको भेज देंगे, सर्टिफिकेट चला जाएगा। आज इतनी परेशानी क्यों है? इतना माथे पर बल क्यों है? क्या परेशान हो? क्योंकि कार्यकर्ताओं को फ़ोन कर रहे हो, आपका कार्यकर्ता फ़ोन नहीं उठा रहा। भाजपा के लोग, अब जो बेचारे पुराने भाजपा के लोग हैं जिन्होंने जीवन खपा दिया, वो आज दुखी हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा। कल के आए लोग जिनको कोई जानता नहीं था, वो बड़े बड़े पदों पर बैठ गए। पुराने लोग जीवन बिता दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वो बेचारे आज भी दरी चांदनी और कुर्सी बिछाने तक ही सीमित रह गए। ये किस तरीके की भाजपा चल रही है? ये पूरी तरीके से कॉरपोरेट कल्चर वाली भाजपा आ गई। वो जो अटल बिहारी वाली भाजपा थी वो समाप्त हो गई, वो खत्म हो गई। अब ये पूरी की पूरी भाजपा अडानी और अंबानी की। और एक जो बातें सामने आई हैं, इस बनारस के लिए कुछ भी नहीं किया, एक भी व्यापार, एक भी कल कारखाने नहीं लगे बनारस के अंदर। कोई भी एक व्यक्ति, आप सबका रिश्तेदार कोई हो, हमारा हो, आपका हो, कहीं पर भी किसी को नौकरी मिली हो, काम मिला हो, 10 साल के अंदर कोई नई शिक्षण संस्थाएं बन गई बनारस में, कोई शिक्षण संस्थाओं का विकास हुआ, बीएचयू जैसा दूसरा यूनिवर्सिटी बन गई, विद्यापीठ जैसे दूसरी यूनिवर्सिटी बन गई, संपूर्णानंद जैसा दूसरा एक महाविद्यालय बन गया, या डीएलडब्ल्यू जैसा एक नया कोई बड़ा डीएलडब्ल्यू का दूसरा स्वरूप बन गया। हाँ, 10 साल में काम किया मोदी जी ने कि डीएलडब्ल्यू का नाम बदलकर बीएलडब्ल्यू कर दिया। एक बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम। डीजल लोकोमोटिवर्स का नाम बदल के बीएलडब्ल्यू कर दिया मोदी जी ने, ये बड़ा काम किया। और एक कल कारखाने, जितने भी कारखाने आए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बनारस के साथ पूरी तरीके से दोहरा और पूरी तरीके से एक सौतेला व्यवहार किया मोदी जी ने।
सारे के सारे उद्योग, मैं 2-3 बड़े उद्योग को जानता हूं जो महाराष्ट्र में थे। एक वेदांता ग्रुप का था जो चिप बनाने वाली, जो गाड़ियों में चिप लगती है, उसका कारखाना था, काफ़ी बड़ा कारखाना, वो महाराष्ट्र से गुजरात लेकर चले गए। दूसरा बोइंग का कारखाना जो महाराष्ट्र में लग रहा था, उसको गुजरात लेकर चले गए। क्या वो बनारस नहीं आ सकता था? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, पूरी भारतीय जनता पार्टी जो आई उससे पूछिएगा आप लोग कि कोई कारखाना जो महाराष्ट्र से गुजरात गया, वो क्या काशी में बनारस में नहीं लग सकता था? हम कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति जिसको मंगलसूत्र पहनाया उसको अपने साथ आप रख नहीं पाए, उसको सम्मान दे नहीं पाए और मंगलसूत्र की बात करते हो। पिछले 10 सालों में मंगलसूत्र लोगों ने बेचा, नोटबंदी पर बेचा। मंगलसूत्र बिके, इलाज के लिए बिके। मंगलसूत्र बिके, गैर जिम्मेदार लॉकडाउन में बिके। मंगलसूत्र बिके, दवाओं खरीदने के लिए बिके। मंगलसूत्र बिके, ऑक्सीजन के लिए बिके। मंगलसूत्र बिके, बेरोजगारी से जूझने वाला नौजवान बेचा। मंगलसूत्र बिका, महंगाई का सामान खरीदने के लिए। और मंगलसूत्र बिका, बच्चे के एडमिशन और फीस जमा करने के लिए मंगलसूत्र बेचा गया। मोदी जी इसका जवाब दें। काशी की जनता, इस देश की जनता आपको इसका जवाब चाहिए। पुलवामा आपने कराया, उसकी जांच रिपोर्ट आई। पुलवामा में आपने 46 हमारी बच्चियों का मंगलसूत्र छीना, उसका जवाब आया क्या? आज तक जवाब नहीं आया। जो हमारे 40 जवान शहीद हुए, उनके मंगलसूत्र आपने छीने हैं। यह सीधा सीधा आरोप है हम लोग का, उसका जवाब आप दीजिए। इस देश की जनता आपसे जवाब चाहती है। गदौलिया पर पुलिस वालों को मारा गया, पुलिस वालों को पीटा भाजपा के लोगों ने। क्या कार्रवाई हुई? उसमें सारे जो मुख्य मुलजिम थे उनका नाम निकलवाया गया, उन्हें बचाया जा रहा है। और निश्चित तौर से पूरी तरीके से आज प्रशासन को दबाव में लेकर ये लोग आज उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। आज बनारस परेशान है। शिक्षा के एक भी सेंट्रल स्कूल खुले बनारस में, हम लोग जो जूझते। अभी मैंने दस्तखत करके चिट्ठी दिया, आर्य महिला के अंदर बच्ची का एडमिशन, एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं खुला। जो भी सेंट्रल स्कूल है वो बीएचयू के अंदर है, डीएलडब्ल्यू के अंदर है, 39 जीटीसी के अंदर है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, कम से कम यहाँ पर 10 से 12 यहाँ पर सेंट्रल स्कूल खुलने चाहिए थे, तमाम यूनिवर्सिटीज खुलनी चाहिए थी, पर एक भी नहीं हुआ। आपने कहा था बीएचयू एम्स बन जाएगा। आप सबको ध्यान होगा, डॉक्टर गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर आए थे, जिन्होंने फाइल आदान प्रदान किया था कि बीएचयू एम्स बन गया। क्या बीएचयू एम्स बन गया? आप सब लोग अपने परिवार को इलाज कराते हुए जूझते होंगे, केवल झूठी बात। आज वही 18-20 आईसीयू बेड है, उसके अलावा एक भी आईसीयू बेड बीएचयू के अंदर नहीं है।